क्लास 8 हिंदी का चैप्टर नंबर 4 बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का प्रश्न उत्तर आपके बीच लाए हैं। तो ये प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में बहुत मदद देने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे, फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। तो इसके उत्तर होगा बाल गोविंद बेटा पतोहू वाले गृहस्थ थे, लेकिन उनका आचरण साधु जैसा था। साधु आडंबरों या अनुष्ठानों के पालन के निर्वाह से नहीं होता। यह कोई जटाजुटे बढ़ा लेते हैं तो वह साधु नहीं हो सकते। वस्तुतः साधु का वह जो आचरण में शुद्धता रखता है। बाल गोविंद भगत का दिनचर्या, कर्तव्य निष्ठा और आत्मज्ञान उन्हें साधु बना दिया था। दूसरा प्रश्न, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। इसके उत्तर होगा कि भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप नहीं करते दिखे, बल्कि मग्न हो गीत गा रहे थे। उनकी भावना का वह चरम उत्कर्ष था। वो अपने पतों से कहते थे, आनंद मनाओ, एक आत्मा परमात्मा से मिल गया। उनकी भावना थी कि मृत्यु के बाद आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, जो आनंददायक बात है। इस भावना को वो संगीत से तथा पतों को यथार्थ का ज्ञान देकर भावना को व्यक्त कर रहे थे। तीसरा प्रश्न, पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखाग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व को किस प्रकार विशेषता को दर्शाता है। तो इसका उत्तर होगा विवाह के बाद पति पर पत्नी का सबसे अधिक अधिकार होता है। पत्नी का भी कर्तव्य सबसे अधिक पति के प्रति होता है। गृहस्थ आश्रम में दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, अतः पतोहू को सबसे बड़ा अधिकारी मानकर उसी से मुखाग्नि दिलवाया। यह कार्य भगत के व्यक्तित्व की सच्चाई और महानता को दर्शाता है। पाठ से आगे तो पहला प्रश्न आप लोगों के बीच है कि धर्म का मर्म आचरण में है, अनुष्ठान में नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर होगा बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन साधु जैसा वेशभूषा नहीं था। आचरण की पवित्रता और दिनचर्या से वे साधु ही थे। गृहस्थ होकर भी साधु जैसा आचरण ही धर्म का मर्म है, न कि साधु जैसा आडंबर करके। दूसरा प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, बाल गोविंद कबीर पंथी होंगे। वे कबीर के पद से अधिक प्रवाहित होंगे। भगत जी आडंबर से दूर रहकर मानव सेवा में विश्वास करते होंगे। कबीर के आदर्श को बाल गोविंद भगत मानते होंगे, इसलिए वे कबीर के ही अपना साहब मानते थे। तीसरा प्रश्न, बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनके इस व्यवहार से अपनी तर्कपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो इसके उत्तर हैं, बाल गोविंद भगत अपने पुत्र के मृत्यु पर भी शोक प्रकट नहीं किया। उनका यह व्यवहार हमारे विचार से सत्य था। मृत्यु प्राणी के जन्म प्रदान करता है, फिर मृत्यु से शारीरिक कष्ट तो दूर होता है, अतः मृत्यु पर शोक करना अज्ञानता ही तो है। क्या मृत व्यक्ति के प्रति हजारों वर्ष तक शोक किया जाए तो वो लौट सकता है क्या? कदापि नहीं। अपने गांव जवार में उपस्थित किसी साधु का रेखा चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। तो इसका उत्तर होगा, हमारे गांव में एक साधु रहते थे। बिल्कुल साधु के रूप में स्वभाव, आचार विचार सब में साधु थे। सुना गया कि कुछ साल पूर्व संभवतः
40 से 50 वर्ष पूर्व हमारे गांव में आकर एक मंदिर में डेरा डाला। लोग उन्हें साधु बाबा कहकर सम्मान देते थे। साधु बाबा को कभी हमने गुस्सा या नाखुश नहीं देखा। हंसते हुए सारी समस्या को निदान वे कर देते थे। किसी के घर में कलह झगड़ा झंझट, बाल युवा वृद्ध सभी उठकर अपने अपने काम में लग जाते थे। किसी के बारे में जब साधु बाबा को पता चलता था है कि रोग से पीड़ित हो गया है तो साधु बाबा इलाज के प्रबंध कराते हैं और उन्हें अस्पताल तक ले जाते हैं। उसका समुचित इलाज करवाते हैं। उनके माध्यम से जाने पर इलाज में डॉक्टर भी कोताही नहीं करते। पंचायत में भी उनकी भूमिका निर्णायक माना जाता है। इसे जो कहा जाता सबके लिए मान्य है। धन्य है साधु बाबा, जिनके कारण हमारे गांव के लोग बड़े खुश एवं संपन्न हैं, जो किसी कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ता है। 5वां प्रश्न, अपने परिवेश के आधार पर वर्षा ऋतु का वर्णन करें। इसके उत्तर होंगे, हमारे गांव के नदी किनारे बसा है। गांव के तीनों ओर झील हैं। जब वर्षा ऋतु आता है तो हमारे गांव के चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता है। लोगों को बड़ी परेशानी होती है। गांव में साग सब्जियों की कमी हो जाती है। सबसे अधिक जलावन की दिक्कत गांव में होती है। जब वर्षा ऋतु आता है तो लोग गांव से बाहर धान रोपने के लिए निकल जाते हैं। गांव से अधिक खेतों में लोग अधिक दिखाई पड़ते हैं। जब वर्षा होती रहती है तो गांव थमा जैसा लगता है। अधिक वर्षा से गांव वाले को बड़े ही हानि उठानी पड़ती है। 6ठा प्रश्न, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। व्याख्या कीजिए। तो प्रस्तुत उत्तर जो है बाल गोविंद भगत से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियों हमारे पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 3 के बाल गोविंद भगत पाठ से संकलित है। इस पाठ के लेखक रामबृज बेनुपुरी जी हैं। यह पाठ के एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद की संगीत साधना गर्मी हो या वर्षा सदैव चलता रहता था। भादों की रात में भी चाहे वर्षा होती रहे या बिजली की कड़कड़ाहट होती रहे, वहाँ तक मेढक का टर्टर आवाज़ भी बाल गोविंद की गीत को प्रभावित नहीं कर पाती। आधी रात में उनकी गाना सबको चौंका देता। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। 7वां प्रश्न, रूढ़िवादिता में हम किस प्रकार निपटना चाहिए। किसी एक रूढ़िवादी परंपरा का उल्लेख करते हुए बताइए कि आप किस प्रकार निपटेंगे। तो इसका उत्तर होगा, रूढ़िवादिता हमारे समाज के लिए अभिशाप है। इससे निपटने के लिए हम दृढ़ संकल्प होना चाहिए। हमारा समाज रूढ़िवादिता में संक्रमित है, जिसके कारण समाज के लोगों को जीवन कठिनाइयों से भर जाता है। उदाहरण में, किसी के मरने पर खूब भोज कराना हमारे विचार से उचित नहीं है। कोई गरीब का बाप मर जाता है तो गांव के लोग उसे भोज करने को विवश कर देते हैं। परिणाम स्वरूप निर्धन व्यक्ति कर्ज लेकर और भोज कराते हैं। फिर वे महाजन के चुंगल से निकलने के लिए वर्षों दुख झेलते हैं। क्या ज़रूरत है कर्ज लेकर भोज कराने की। हमारे गांव में रूढ़िवादिता से होने वाले नुकसान का ज्ञान कराकर लोगों को रूढ़िवादिता से दूर करने का प्रयास करेंगे।